अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआएं हैं कि मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि हर घर के हालात होते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप नहीं समझ पाते हैं कि अब मैं क्या बनाएं क्या ना बनाएं हम। तो ऐसे ही जब मैं सुबह उठी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो मैंने फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें मतलब मैं सब्जियां लेकर आई थी काफ़ी सारी। तो उसमें मटर था, गाजर था, आलू था। तो सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई, क्योंकि ना मटर छीलने के बाद मैंने सोचा कि एक तरफ चाय बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले चाय पीने का दिल करता है, एक लत सी लग जाती है। तो वही हाल हमारा है, और हमारे हस्बैंड भी उठ चुके थे तो उनको भी सबसे पहले चाय ही चाहिए थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक तरफ चाय भी बनती रहेगी और दूसरी तरफ अपना काम भी करते रहेंगे, उसके बाद चाय पी के खाना वगैरह बनाएंगे। तो मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए रख दिया। तो शाम को दूध आया था तो कल काफ़ी लेट हो गई थी, कुछ रिश्तेदार आ गए थे तो मैंने वो गरम वगैरह नहीं किया था। तो मैंने कहा लाओ एक तरफ चाय के लिए दूध निकाल लेती हूँ, और उसके बाद बाकी दूध जो है भगोने में पलट के गर्म करने के लिए रख देती हूँ, वो भी एक तरफ गर्म ही होता रहेगा। तो फिर मैंने चाय बनने के लिए दूध निकाल दिया है, और बाकी जो दूध है वो मैंने भगोने में डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो मैंने कहा ये भी एक तरफ गर्म होता रहेगा। अच्छा, कौन कौन ऐसा करता है कि चाय में कच्चा दूध डालता है? क्योंकि ना मैंने सुना है कुछ लोगों से कि मतलब ना गर्म जो दूध होता है उससे चाय अच्छी नहीं बनती है। अच्छा, मैंने तो कभी इस चीज़ को नोट नहीं किया है, क्योंकि मैं तो हर तरीके का डाल लेती हूँ। अगर कच्चा होता है तो कच्चा भी डाल देती हूँ, और अगर बॉयल होता है तो बॉयल भी डाल देती हूँ। मुझे इतना चाय में मतलब स्वाद का फ़र्क नहीं आता है समझ में। तो फिर हमारी चाय भी बन रही थी एक तरफ से, तो मैंने कहा लाओ अब गाजर भी छील लेती हूँ। और जो ये गाजर आलू मटर की सब्ज़ी है, देखिए जब ये सर्दी का मौसम चलता है तो ये सब्जियां थोड़ी सस्ती भी होती हैं, मटर वगैरह, और अच्छा भी आता है, फ्रेश फ्रेश आता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन जो हर घर में जो बच्चों के नाटक रहते हैं कि मुझको गाजर पसंद नहीं है, मुझको मटर पसंद नहीं है, या मुझको ये गाजर आलू की सब्ज़ी मिक्स वेज पसंद नहीं है, तो वही हाल मेरे घर का भी है। लेकिन शाम को मेरे रिश्तेदार आए थे तो मैंने बिरयानी और चिकन वगैरह बनाया था, तो वो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा लाओ मैं अपनी पसंद की आज बना लेती हूँ। तो फिर सब्जी काट के मैंने पिया पानी। नबी की सुन्नत को अदा करते हुए मैंने 3 बार में बिस्मिल्लाह करके पानी पिया। और आप लोग भी कभी भी पानी पिएं तो एक सांस में ना पिएं। उसके बाद चाय बन चुकी थी, तो फिर मैं लेकर गई, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने चाय पी एक साथ में। वैसे मैं चाय के साथ कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता तो लगता ला एक आध बिस्किट या मट्ठी जो भी आपके पास है, तो दिल करता है चलो खा लो। लेकिन खाली चाय पीने में थोड़ा सा स्वाद आता है, और जब मैं कुछ खा लेती हूँ तो मुझे वो चाय का स्वाद नहीं आता है। लेकिन फिर भी वही सोच के कि चलो कुछ खा ही लेते हैं, थोड़ा बहुत तो पेट में ही चला जाएगा, खाना बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, तो इस वजह से फिर मैं 2-3 बिस्किट भी चाय के साथ खा लेती हूँ। और बिस्किट खाने के बाद फिर समझ में नहीं आता कि अब अजीब सा ही मतलब कह रही हूँ ना कि मतलब मुझे पसंद नहीं है चाय के साथ कुछ खाना, फिर अजीब सा ही मन हो जाता है। चलो फिर मैंने कहा अभी तो देखो मैं सब्जी ही काट रही हूँ, तो इसलिए मैंने खा लिया था कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर मैंने आलू काट लिए हैं, गाजर काट लिए, और मटर तो सबसे पहले ही मैंने छील के रख लिया था। अच्छा, कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि जब भी मटर लेके आती हूँ तो सारे इकट्ठा छील के रख देती हूँ, लेकिन जब टाइम नहीं होता है तो फिर जितनी ज़रूरत होती है उतना ही छील लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ खास डाल के मैं ये सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, नॉर्मली सब्ज़ी बनाती हूँ। वही लहसुन और थोड़ा सा अदरक और प्याज ये सब मिक्सी में पीस लेते हैं, और उसके बाद वही नॉर्मली घर के मसाले। अब देखिए ये जो लहसुन है, ये नया लहसुन, ये देख रहे हो आप लोग, ये रेड रेड सा है। मुझे ये लहसुन इतना पसंद है ना, क्योंकि इसको छीलने में बड़ा मज़ा आता है। ये इतने तरीके से छिलता है, इसका ऊपर का छिलका हटाते रहो हटाते रहो, और इसमें जो जूस होता है, इसका जो रस होता है वो बहुत भर के भरा होता है। सूखा लहसुन माना कि अच्छा होता है, अब हमेशा वही आता है, ये तो कभी कभी आता है, पर ये ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। इसको अगर आप सोचो कि लो 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए स्टोर कर दें तो ये ख़राब सा होने लगता है। तो इस वजह से, पर ये जब तक चलता है कच्चा, तो मार्केट में ज़्यादातर यही आता है तो लेना ही पड़ता है। पर ये छीलने में बड़ा मज़ा आता है, इसका 4-5 दवा भी डाल दो तो इसका जो जूस है इसमें बहुत भर के निकलता है। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सूखा वाला थोड़ा ज़्यादा भी डाल दो, पर इसको ज़्यादा डाल के क्या करना है। तो फिर मैं ये मसाले की तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक तरफ से सब्ज़ी छोंक देती हूँ। तो मैं जीरे से ही अक्सर आलू और
टमाटर, गाजर, मटर की जो सब्ज़ी है ये मैं जीरा से छौंक के फिर मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। मसाला डालने के बाद वही मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ और इसमें वही नॉर्मली मसाले जो मैं आपको बता रही थी। ये देखिए इसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्ची और थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला है, क्योंकि ये जो गाजर की मिठास होती है इसमें अगर आपका गरम मसाले का फ्लेवर ज़्यादा हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एक अजीब सा ही स्वाद लगेगा, जो मिठास है ना वो मीठापन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने इसमें ये मसाला डाल के इसको भूंज लेती हूँ। तो जब तक ये भूंज रहा है तो आप लोग बताएं कि आप लोग को क्या ये सब्ज़ी खानी पसंद है, कमेंट में बताएं। और अगर आप लोग भी बनाते हैं और आपको खाना पसंद है तो फिर क्या आप अपने बच्चों के लिए मेरी तरह दूसरी सब्ज़ी बनाते हैं, या आप लोग कहते हैं कि सिर्फ खा लो और आपके बच्चे खा लेते हैं। भाई मैं तो कितनी भी कोशिश कर लूँ वो भूखे बैठे रहेंगे, लेकिन वो मजाल है कि ये सब्ज़ी खा लें। उनको आप दो नहीं तो वो खाएंगे नहीं, लेकिन ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो क्या आप लोगों के घर में ऐसा होता है? कौन कौन सी सब्ज़ी आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज मेरे पास इतना ज़्यादा काम है क्योंकि मैं तकरीबन 8 दिन के बाद शादी से लौटी हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया है, क्योंकि जब भी मैं शादी में कहीं जाती हूँ तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं वहाँ पर, बस ऐसे लगता है कि घूमते रहो, इसकी हल्दी करो, उसकी मेहंदी करो। दो दो शादियाँ अटेंड करके आई हूँ तो दिल नहीं करता है कि लाओ कपड़े लेके बैठो, आप कपड़े धुलने के लिए बैठो। तो मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो जाए फटाफट मैं सबसे पहले खाना बना के रख दूँ, क्योंकि अगर बच्चों को या हमें जब भूख लगे ना तो ये टेंशन नहीं है कि नहीं उफ अधूरा काम छोड़ के और उसके बाद फिर रोटी बनाने लगो या ये जब काम होता है, तो मैं सुबह सुबह जल्दी एक साथ में ही खाना पहले बना के रख देती हूँ। क्योंकि जो मशीन वाले कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन वाले, वो तो मैं मशीन में डाल देती हूँ, लेकिन जो हमारे सूट होते हैं उसमें मोती होते हैं, सितारे होते हैं, अगर मैं मशीन में डालती हूँ तो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो वो कपड़े मेरे पास आज बहुत ज़्यादा धुलने के लिए थे, तो मैंने कहा लाओ खाना बना लूँ और उसके बाद फिर मशीन वाले मशीन में धुलते रहेंगे, बाकी मैं हाथ से उसको शैम्पू से धोती हूँ। आप लोग बताएं कि अगर आपके नए कपड़े हैं तो आप लोग किस में धोते हैं, मतलब शैम्पू से धोते हैं या सर्फ से धोते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि आप शैम्पू से धुला करें, शाइन रहती है, कपड़ा ख़राब नहीं होता है, और थोड़ा बहुत पिना होता है नया कपड़ा, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो शैम्पू में साफ़ हो जाते हैं। तो जब से तो मैं अपने जो नए सूट होते हैं तो उनको शैम्पू में ही धुलती हूँ। अच्छा, मेरे शौहर के कुछ जीन्स वगैरह होते हैं, मैं उनको भी शैम्पू से ही निकालती हूँ, जो थोड़े बहुत देर के लिए पहने होते हैं। जब गंदे हो जाते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता कि शैम्पू से किस तरीके से साफ़ होंगे। और ये देखिए मैं जो धनिया साफ़ कर रही हूँ, मार्केट में इस वक्त इतनी प्यारी धनिया आ रही है और इतनी सस्ती धनिया आ रही है, और जब गर्मी आती है ना तो ये ज़रा ज़रा सी धनिया जो है ये 10-10 रुपए की देते हैं। एक जो डंडी होती है ना वो बताओ 10 रुपए की देते हैं। और धनिया भी जब भी मैं देसी धनिया कहीं देखती हूँ तो मेरा दिल ऐसे टूट पड़ता है कि मुझे इस्तेमाल तो ज़रा सी करनी है 2 रुपए की, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता, तो मैं 250 ग्राम या 250 ग्राम से ऊपर ही ले लेती हूँ, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर एक तरफ मैं बिरयानी गरम कर रही थी अपने बच्चों के लिए, और सब्ज़ी भी मेरी लगभग तैयार हो ही चुकी थी, भूंजना ही बाकी था। तो फिर खाना बन चुका था, तो बस हम बैठ गए खाने के लिए। तो मैं तीनों आइटम थोड़े थोड़े लाई थी, क्योंकि जो बिरयानी थी वो मैं अपने बच्चे के लिए लाई थी, और ये जो खाना था तो 2 रोटियां मुझे सुबह खा लेती हूँ, तो ये है कि पूरा दिन चलता रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पर फटाफट खाना खाया। आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें, आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लें। और अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी।